बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज ये बताएं कि जब रावण के सामने हनुमान जी को बांध कर ले जाया गया तब उनकी वार्तालाप क्या हुई। अरे वाह, क्या बात है। बड़ी सुंदर और बड़ी विचित्र और बड़ी इंटरेस्टिंग वार्तालाप है उनकी। हनुमान जी जब बंद कर जाते हैं लंका की तरफ तो सारे लंका वाले देखकर उनको हंस रहे हैं, लेकिन हनुमान जी के चेहरे पर तनिक भी निराशा के भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं बंद कर गए हैं। क्योंकि ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हनुमान जी को बांध सके, जहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी नहीं बांध सकता। तो फिर वो कहते हैं मोई न कछु बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। भगवान श्री राम के कार्य के लिए बंधने पर भी मुझे लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए आया हूं। कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। रावण के सामने जब हनुमान जी को ले जाया जाता है तो रावण पहले देखकर हंसता है, अट्टहास करता है। रावण कहता है इस बानर से डर रहे थे तुम? इस बानर में ऐसी कौन सी बात है? फिर उसे अचानक ध्यान आता है कि इसी ने मेरे पुत्र का वध किया है। तो वो विषाद से भर जाता है और हनुमान जी से पूछता है किसके कहने पर तू यहां पर आया है? तेरा स्वामी कौन है? किसका दूत है तू? हनुमान जी उसको कहते हैं देख रावण। हनुमान जी बिल्कुल निडर कैसे खड़े हैं, जैसे सांपों के झुंड में गरुड़ खड़े होते हैं। कोई भय नहीं है। चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ रावण के दरबार में देवता हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, क्योंकि देवताओं को बंधक बना रखा है रावण ने। लेकिन हनुमान जी के भीतर निडरता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि देख, जिनके बल से माया संपूर्ण सृष्टि की रचना करती है और जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेषनाग जी इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने फण पर धारण करते हैं और जिनके बल से शिरा खर दूषण और बाली जैसे राक्षस भी क्षण भर में समाप्त हो गए, और जो समय समय पर देवताओं की रक्षा के लिए मानव रूप धारण करते, विभिन्न रूप धारण करते हैं, केवल मानव ही नहीं, और जिनके थोड़े से बल से तूने संपूर्ण लोकों को जीत लिया अपनी शक्ति पर, जिनकी भार्या का, जिनकी पत्नी का तूने छल पूर्वक अपहरण किया है, मैं उन प्रभु श्री राम जी का दूत हूं। रावण कहता है मूर्ख, तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। हनुमान जी हंसते हैं और कहते हैं कि अरे रावण, तेरी शक्ति का परिचय तो मैं देता हूं। सहस्त्रबाहु ने किस प्रकार से अपनी 1000 भुजाओं से तुझको ऐसा पकड़ा कि छूटा नहीं गया तुझसे। ऋषियों के हस्तक्षेप से तुझे छोड़ा गया। और बाली के बारे में 6 महीने तक बाली ने अपनी बाह में दबा कर रखा था तुझे और चारों तरफ विचरण करते रहे थे किष्किंधा के राजा बाली। मैं तेरी शक्ति को जानता हूं। रावण असहज हो जाता है उनकी बातों से। हनुमान जी का जो एकदम समय पर जवाब देने का जो विचित्र लक्षण है, विलक्षण शक्ति है, या जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल है, वो अद्भुत है। रावण ने कहा कि तूने हमारे रक्षकों को क्यों मारा और अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा? हनुमान जी ने कहा कि देख, मैं एक कपि हूं, कपि स्वभाव ते तोरे रूका। मुझे भूख लगी तो मैंने फल खाना आरंभ कर दिया, लेकिन जो लोग मुझे मारने आए, जिन्हें मारा ते में मारे, मैंने उनको मारा। तेह पर बांधे तने तुम्हारे, फिर भी आपके बेटे ने मुझे बांध लिया। रावण, अब मैं तुझे बताता हूं कि प्रभु श्री राम की शक्ति क्या है। तू अगर उनकी शरण ग्रहण करता है तो अनंत काल तक इस लंका का राजा बना रह सकता, उनकी कृपा से। जिनके भय से काल भी डरता है, ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। और तू ऋषि पुलिस्त्य के वंश में जन्मा हुआ है। ऋषि पुलिस्त्य की कीर्ति को कलंकित कर रहा है। जैसे चंद्रमा के भीतर दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, उसी तरह से तू भी एक दाग की भांति एक ऐसे कर्म कर रहा है। तेरी स्थिति ऐसी है जैसे बरसात के समय नदियों में बिना स्रोत के पानी बह रहा है, और जैसे बरसात चली जाती है तो वो पानी सूख जाता है। तो प्रभु श्री राम की शरण ग्रहण कर
वही तेरा स्रोत बनेंगे तेरी अनंत शक्ति का, और उनकी पत्नी को उनको वापस लौटाकर उनकी शरण ग्रहण करने पर वो तुझे क्षमा भी कर देंगे। ऐसे हैं हमारे राम। और सुन, राम से द्रोह करने वाले को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते हैं, इतना जान लेना। तो रावण जोर जोर से हंसने लगता है कि कहता है कि ज्ञान और वैराग्य की बातें हमसे कर रहा है, मिला हमें कपि गुरबड़ ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी, और ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें हमें सिखा रहा है, इतना बड़ा, और वो भी बंदर मिला है हमको ज्ञान की बातें बताने के लिए। मृत्यु निकट आई खलतोई, हे मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आ गई है क्या? हनुमान जी कहते हैं कि देख, मैं सच कहता हूं, विनती कर रहा हूं जोड़ कर रावण, मैं तुझे हाथ जोड़कर एक बार विनती कर रहा हूं। हनुमान जी हर तरीके से समझाते हैं रावण को, लेकिन निर्भयता के साथ समझाते हैं। तभी रावण को क्रोध आता है और रावण कहता है कि मारो इस बंदर को। सैनिक दौड़ते हैं उनको मारने के लिए, तभी कई समय विभीषण आवा। विभीषण ने रोक दिया। विभीषण कहते हैं कि देखो, नीति विरोध न मारिए दूता, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, तो क्या करना चाहिए? रावण कहता है कि इसके अंग भंग कर दो, इसके जो अंग है ना वो काट दो। तो हनुमान जी सोचते हैं कि देखो, लक्ष्मण जी ने इसकी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नाक कान की तरफ बढ़े। तरफ जैसे एक रण में सामने योद्धा अपने हिसाब से युद्ध लड़ना चाहता है, तो वो कहते हैं कि ये मेरी पूंछ पर प्रहार करें या मेरी पूंछ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी पूंछ स्वयं इतना सक्षम है कि इनका नाश कर देगी। तो हनुमान जी अपनी पूंछ पर हाथ फेरने लगते हैं, और रावण को लगता है कि अरे, इसको पूंछ ज्यादा प्रिय है। रावण कहता है इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो चारों तरफ से तेल मंगाया जाता है, पूरे लंका से इतना तेल आता है, इतना तेल आता है, हर घर से तेल आता है, केवल विभीषण का छोड़ के हर घर से तेल आता है, और कपड़ा लपेट के उस तेल के साथ उस पूंछ पर लपेटा जाता है, और बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। हनुमान जी ने इतनी बढ़ा दी अपनी पूंछ कि वो तेल समाप्त हो गया सब जगह का। फिर उसमें आग लगा दी जाती है, और हनुमान जी उछल उछल के सब जगह पर लंका में आग लगा देते हैं, हर घर जलने लगता है लंका का। और रावण कहता है कि ये चारों तरफ धू धू करती हुई लंका को देखकर विचलित हो जाते हैं सारे राक्षस, इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं। रावण वरुण देव से कहता है कि वर्षा करो, तभी वो वर्षा करने लगते हैं, क्योंकि रावण के बंधक हैं ये सभी देवता, तो वर्षा करने लगते हैं। तभी पवन देव क्या करते हैं कि 49 मरुत चला देते हैं, ऐसी इतनी इतनी तेज हवाएं चलाते हैं कि वो वर्षा लंका के ऊपर हो रही है और गिर रही है वो कई किलोमीटर दूर जाकर। तो इस तरह से वो हनुमान जी का जो कार्य है ना, उसमें देवता भी सहायता करने किसी न किसी तरीके से। हनुमान जी हरेक के घर को जलाते हैं, लेकिन विभीषण के घर को नहीं जला रहे, क्योंकि यहाँ से प्रसाद आया ही नहीं था तेल का। तेल का प्रसाद, तेल जहां जहां से आया उस जगह प्रसाद देना है, तो वही हर जगह पर हनुमान जी आग लगाते हैं, लेकिन एक विभीषण कर ग्रह नहीं, उनका घर छोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद अपनी अग्नि को शांत करके समुद्र में और माता जानकी के समक्ष खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर, और कहते हैं मात मोय दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोय दीना, जैसे रघुनायक ने मुझे अंगूठी दी थी, मुद्रिका दी थी, वैसे ही मुझे कुछ ऐसा चिन्ह दो जिससे मैं प्रभु श्री राम को दिखा सकूं। तो वो कहती हैं, वो तभी चूड़ामणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। उन्होंने चूड़ामणि उतार के दी, और बड़े हर्षित होकर पवन सुत ने उसको ग्रहण किया, और वहां से चले माता जानकी को प्रणाम करके। बोलो एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।